विनीता जी, आप इतने टॉल हो, आपका पापा भी टॉल होंगे। करेक्ट। और रितेश, आपका स्माइल इतनी लाइवली है, लगता है ये स्माइल आपके खानदान के डीएनए में ही है। वो बात ठीक है। डीएनए ये शब्द हम कितने कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है डीएनए होता क्या है? मैं बताता हूँ। डीएनए इज द ब्लूप्रिंट जिस पे हमारा बॉडी बनता है और चलता है। ऑल थैंक्स टू आवर डीएनए। ये खूबसूरती हमें विरासत में मिलती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ डेडली बीमारियां भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे डैड, मॉम या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को हार्ट डिसीज है, तो हमें भी वो हार्ट डिसीज का खतरा है। अगर डीएनए में हिस्ट्री है, तो बीमारी की पॉसिबिलिटी है। 85% ऑफ ह्यूमन डिसीजेस हमारे डीएनए में डिफेक्ट्स की वजह से होते हैं। भारत में हर साल सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और कैंसर्स की वजह से लगभग 50 लाख जान जाते हैं। बट डोंट वरी, एक सिंगल डीएनए टेस्ट के थ्रू इन बीमारियों को होने से पहले ही डिटेक्ट कर सकता है। हेलो शार्क्स, मैं टोनी जोस, मैं कालडी केरला से हूँ। मैं राजशेखर रेड्डी, उय्यूरू आंध्र प्रदेश से हूँ। मैं दनीश जेमसन, मैं भी केरला से हूँ। एंड वी आर द फाउंडर्स ऑफ sugarstrings.ai। एंड टुडे वी आर प्रेजेंटिंग हेल्थस्ट्रिंग। ये एक डीएनए बेस्ड प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग है। इससे बीमारियों को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, वो भी सालों पहले ही, ताकि यू कैन मेक राइट एक्शंस, राइट स्टेप्स टू प्रिवेंट इट और मैनेज इट वेल। नॉट जस्ट दैट, हमारा टेस्ट ये भी बताते हैं कौन से मेडिसिन आपके लिए सही रहेंगे और कौन से नहीं। शार्क्स, ऐसे नहीं है कि मार्केट में कोई डीएनए टेस्ट अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ डिसीज होने का चांसेस बताते हैं, वो भी साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार उनका एक्यूरेसी 40% से भी कम है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग फर्दर। हेल्थस्ट्रिंग एक यूनिक पॉपुलेशन एग्नोस्टिक टेस्ट है जो मशीन लर्निंग के थ्रू आपको ये बताएगा आपको कौन सी डिसीज किस जीन की किस डिफेक्ट की वजह से होगा। हमारा विजन है अचीविंग ह्यूमन मैक्सिमा, और उसके लिए पहला स्टेप है लोगों को बीमारियों को आइडेंटिफाई करना और उनको अपने हेल्थ केयर जर्नी में प्रोएक्टिव बनाना। और उसके लिए हमारा आज का आस्क है ₹1 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट 2.5% इक्विटी इन आवर कंपनी। शार्क्स, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू इन्वेस्ट इन SugarStrings, आपका हेल्थ और वेलबीइंग का सबसे स्वीट रास्ता। टीम शुगर स्ट्रिंग्स, आप लोगों का स्वागत है शार्क टैंक में। थैंक यू। डीएनए टेस्टिंग और उसके साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के रास्ते पे आए, ये कैसे हुआ? आप लोग कैसे मिले, थोड़ा इस बारे में बताइए। स्कूल के बाद मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेनेटिक्स में रिसर्च किया। दैट वाज अ टाइम व्हेन जीनोमिक्स इंडस्ट्री वाज जस्ट स्टार्टिंग, और मेरा पहला जॉब था टू सेट अप इंडियाज वेरी फर्स्ट हाई थ्रूपुट जीनोमिक्स लैबोरेटरी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये किस साल था टोनी जी? ये 2008 में। ठीक है। और राजशेखर रेड्डी वॉज वर्किंग फॉर अनदर कंपनी, और ये उस कंपनी का एक एप्लीकेशन साइंटिस्ट हुआ करता था। और दनीश और मैंने एक गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल में साथ पढ़ा था। और उसके बाद बिजनेस का आइडिया कैसे आया? उसके बाद मैं 4 साल उस कंपनी के लिए काम किया। इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपना ही खुद का एक जीनोमिक्स कंपनी स्टार्ट किया 2013। Around 2020, the business was sort of, was establishing decent top line. मगर हमें लगा कि अगर उसको आगे लेके जाना है तो हमको जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स में घुसना है, क्योंकि that's the next scale that we can bring in. So that's where the whole idea about building SugarStrings started. और he also joined me in Clevergene about 8 years ago as a co-founder and chief Clevergene scientific आपकी officer. पुरानी कंपनी? Correct. वो कहाँ गई? अभी है, but we both have exited and other shareholders are taking it forward. अच्छा, अभी आपका कोई स्टेक नहीं है? Stake है, we don't involve in active ये तो हर कोई बोलता है यहाँ पे आके कि ताकि इस कंपनी में हमें दिखा दें कि देखो ये अब हम इस पे फोकस कर रहे हैं। अभी आप उसमें कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते No, डायरेक्टर? nothing. तो वो No कंपनी post. चलाता कौन है? इन्वेस्टर्स है और को-फाउंडर्स है। अच्छा, And one और of them- को-फाउंडर्स हैं जो कंपनी चला वो रहे हैं। आप दोनों का कितना स्टेक है उसमें? तो मेरा लगभग 20% है। आपका? मेरा 6% है। और उसका को-फाउंडर कौन है? रिया दत्ता है, रिया दत्ता? वो एक और को-फाउंडर है। सो वी वर 3 co-founders. कोई रिलेशन है आपका रिया दत्ता? रिया इज माय वाइफ। आपकी वाइफ का कितना स्टेक है?
She has got about 30%. तो आपको 50% प्लस आप लोगों का स्टेक है, तो आप ही की तो कंपनी है, सीधा सीधा बताओ ना। Right, okay. और कोई इन्वेस्टर्स उस कंपनी में हैं? हाँ, तो वो है। उन्होंने आपको कैसे जाने दिया? बिकॉज अगर कोई भी फाउंडर छोड़ते हैं तो बहुत सारे राइट्स किक इन कर जाते हैं। तो हमने क्या किया कि इस कंपनी में उस इन्वेस्टर्स को शेयर में अच्छा, दिया वो ताकि वाले शेयर ताकि वो दोनों जगह से पार्टिसिपेट कर सकें आप साइड में। अपनी वाइफ को दिया इसमें शेयर? No, no. स्प्लिट बता दीजिए तीनों का। So we three have 20.66 each, and we have about 10% as ESOP pool, ओके एंड उन इन्वेस्टर्स को इस बिजनेस में आपने कितनी शेयर होल्डिंग दी? 28%. 28% बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। But then they are the one who invested in the R&D of the whole idea. Total, they had put about 7 crore in Clevergene, in which 2.6 crore was exclusively put for this ideas development. एंड उसका रेवेन्यू कितना है? So they're about 7 crores in top line. एंड डॉक्टर रेड्डी आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मैं ह्यूमन जेनेटिक्स का डॉक्टर हूँ। ओके क्या क्वालिफिकेशन है? MSc PhD फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। आपका रोल समझ में आ गया, चीफ साइंटिस्ट। Yeah. आप दोनों में सीईओ कौन है? अब मैं CEO हूँ. आप सीईओ हैं, तो दानिश जी का रोल क्या है? So when we got this idea, so it's a good idea. There's a lot of scope in expanding. मगर प्रॉब्लम है कि हम दोनों साइंटिस्ट हैं फंडामेंटली, और इसको कम्युनिकेट करना एक बड़ी बात है, राइट? ये ही इज फ्रॉम NID अहमदाबाद एंड RIT न्यूयॉर्क. So his background has been in communication and the visual communication. बट इनसे ज्यादा कम्युनिकेट आप दोनों अच्छा कर रहे हो। वो तो विजुअल कम्युनिकेशन सीखा है मैंने। विजुअल कम्युनिकेशन, उसके लिए 20% ले लिया आपने। ये बना के कमाल है यार। हमें मिल लेते, हम 5-10% में ही करवा देते आपका ये काम। थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बताएंगे ये क्या जेनेटिक म्यूटेशन होता है, क्यों अलग अलग मार्केट्स के लिए अलग चाहिए होता है, Sure. और कौन से डिजीजेस हैं जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से? Genetics mutation is nothing but a variation in our DNA. जब DNA के मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होता है तो एक एरर आया तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं, राइट? अगर एक म्यूटेशन अगर एक फंक्शनल रीजन में है तो वो प्रोटीन का फंक्शन खराब हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ दैट अ डिसीज कैन कम, राइट? सो दैट्स द बेसिक फंडामेंटल्स. ये जो एल्गोरिथम हमने बनाया है, इसका कोर फंक्शन है जो भी DNA म्यूटेशन है उसको क्वालिफाई करना है कि वो डिसीज कॉज करेगा या नहीं. तो ये एल्गोरिथम आप लोगों ने खुद मतलब डिस्कवर किया है, तो ये हमारा IP है. और इसके रिगार्डिंग आपने रिसर्च पेपर वगैरह कुछ पब्लिश किया है या फिर? अभी तक हमने पब्लिश नहीं किया है, मगर हम पेटेंटिंग प्रोसेस में हैं. और टॉप डिजीजेस कौन से हैं जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अभी तक? कैंसर्स और कैंसर सिंड्रोम्स है जिसके कारण कैंसर हो सकता है. हार्ट कंडीशंस है जिसके थ्रू हार्ट अटैक या सडन डेथ हो सकता है. और उसके अलावा हम अदर जेनेटिक बीमारियों को भी कवर कर रहे हैं, जैसे आप कि कितने % एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी को कैंसर होगा? हमारा स्पेसिफिसिटी है 100% और सेंसिटिविटी है 90%. अदर इंडस्ट्री में बाकी लोग कितने एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर पाते हैं? अगर हम वो पुराना वाला टेक्निक लिया तो वो सेंसिटिविटी उसका और एक्यूरेसी उसका 40% से नीचे है, और देयर आर साइंटिफिक लिटरेचर ऑन दैट. तो आपका क्लेम है कि जो मार्केट 40% पे है आप उसको 90% पे कर दे रहे हैं। करेक्ट. अगर आप में हमारा एल्गोरिथम ने बता दिया कि ये पैथोजेनिक म्यूटेशन है, मतलब अगर वो आप में है तो आपको कैंसर आएगा. Yeah. Yes, that's the 100% specificity that we have. वाओ। आप कह रहे हैं कि आप कैंसर पहले प्रिडिक्ट कर देंगे कि हाँ इसको जी। कैंसर होने वाला है। हाँ जी। और मार्केट में ये काम अभी कोई और नहीं कर पा रहा है। उसका एक्यूरेसी कम है, ये उनका बोल रहे एक्यूरेसी हैं. वही 40% आपने हाँ कहा। जी, उससे भी इसका कम है. हमारे पास कुछ भी प्रूफ या कोई पेपर लिटरेचर आपको दे देंगे हम. इस इंडस्ट्री में ग्लोबली कोई कंपनी बड़ी हुई है? There is Exact Sciences, which does about $2.5 billion in revenue. And another poster child or a very famous company was 23andMe, but then their problem was that their product accuracy, it's not really appreciating. AI, इसका नाम sugarstrings.ai क्यों लिखा है? DNA is a string of sugars, ribose. So sugar strings. और AI क्यों लिखा है? AI, we are using machine learning algorithms to do this thing. So until now, people they have somebody known as genetic analyst or genome analyst who sit and manually filter these variants and then they prepare the report. So which is not scalable also. So we are bringing in ML algorithms so to do all that prioritization. आज तक कितने लोग हैं ऐसे जिनका आप लोग डिजीज सक्सेसफुली प्रेडिक्ट कर चुके हैं? हम लोग 3,500 known disease samples पे काम किया to validate and get the specificity and sensitivity itself.
उसके बाद जो टेस्ट लॉन्च किए गए हैं इस Yeah, साल so के we launched the product HealthString only in April 2024, and in the last 7 months we have sold 32 commercial samples. 12% people had cancer. 14% में हमने हार्ट डिसीज डिटेक्ट किया है. About 78% में कुछ ना कुछ निकल के आया है. One of the genetic diseases. आपने हेल्दी लोग को बोला कि आपकी प्रोबेबिलिटी आपको कैंसर होगा 12%. 12% को. बट अभी हमारे पास इनफ टाइम नहीं हुआ तो हम अज्यूमिंग उन 12% लोगों को 32 का 12 ले लेंगे तो रफली अराउंड 4 लोग हो जाते लोग हैं. होंगे, तो उन 4 लोगों को जिनको आपने प्रिडिक्ट किया कैंसर है अभी तक कुछ डायग्नोज नहीं हुआ होगा क्योंकि 6 महीने का ही टाइम हुआ है, राइट? Correct. कितने का होता है टेस्ट? 58,000 rupees. And it's a once in a lifetime test. Oh my God. हमारा टेस्ट लेना बहुत ही आसान है. आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओ और यहाँ पे आप अपने टेस्ट को कार्ट में ऐड कर दो. आप अपना डिटेल्स दे दो और पेमेंट कर दो. जैसे ही आपका टेस्ट बुक हो जाएगा ये बकल स्वैब कलेक्शन किट आपके घर पहुँच जाएगा. So in this kit there are 2 things. So there is a simple instruction manual जिसमें लिखा है कि how do you take the sample and what are the things to be avoided etc. और है ये बकल स्वैब कलेक्शन किट अच्छा. जिसमें एक स्वैब है और एक DNA प्रिजर्विंग सोल्यूशन है. तो आपको इन इंस्ट्रक्शन के अनुसार ये स्वैब कलेक्ट करना है और टाइटली इसके अंदर सील करना है. जैसे कोविड टेस्ट होता था. 58,000 का ये टेस्ट करा रहे हैं. एक बंदा घर भेज देते, कैंसर निकालने की बात कर रहे हैं, वो ऑनलाइन भर के ये टेस्ट करेगा. तो हम क्या कर रहे हैं कि बैंगलोर में वी आर सेंडिंग समबडी फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इफ दे आर ऑर्डरिंग वी कोरियर दे. मतलब बट सोच रहे हैं उस बंदे का जो 58,000 लगा रहा है वो खुद से इंस्ट्रक्शन ले रहा है और नॉर्मल सा कोई छोटा सा मतलब कोविड टेस्ट कराते हैं उसके लिए भी बंदा आता है घर पे. अगर आगे जाके वो स्केल में आने के बाद वी कैन डू ऑल दैट. जैसे ही आपने सैंपल ले लिया हमारे वेबसाइट पे जाके इस किट को रजिस्टर करना होता है. जैसे ये पिकअप होकर हमारे पास आ जाएगा 30 दिन में आपका रिपोर्ट रेडी होगा. शार्क्स आप देख सकते हैं प्राइमरी फाइंडिंग्स में इस पर्टिकुलर केस में हेरिडिटरी कैंसर्स कोई है नहीं. हार्ट डिसीजेस जो है ब्रुगाडा सिंड्रोम है. जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे रिपोर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं किस जीन में किस डिफेक्ट की वजह से इनमें ब्रुगाडा सिंड्रोम आ रहा है. And you would have heard about many seemingly fit people who even work out, etc., falling dead these days. यहाँ बहुत हो रही है आजकल. So Brugada syndrome can contribute to up to 20% of such cases. So it's a very serious condition. So he is now consulting a cardiologist to take the further action on that. कार्डियोलॉजिस्ट को लग रहा है वो रिपोर्ट देख के कुछ हो सकता Yes, yes. In fact, there are doctors who have taken this test. है. अच्छा. So they also have got their risk identified, etc. So we are very confident in saying that this is a clinically relevant test. जो 58,000 आप चार्ज करते हैं टेस्ट के लिए आपका कितना कॉस्ट आता है? So 30% is our direct cost. So this includes the DNA sequencing, this kit charge, the transportation, etc. So we have a gross margin of about 70% at the moment at the MRP. क्योंकि आपने MRP बोला है तो ये हम डिस्काउंट पे बेचते हैं? Yeah. So we are not getting into a discount business, but we are also building network of wellness centers and doctors. So you're giving who them would channel also margin. refer, so they get a margin on How much is that? 15%. एंड ये किट्स जो आपने 32 बेचे हैं ये कैसे बेचे हैं? This is mainly through our direct connection, अपने नोन लोगों को बेचे हैं. plus also extended people who came through the website. आप ग्लोबली एक्सपैंड करने में ज्यादा ध्यान देंगे या फिर इंडिया में ज्यादा ध्यान Currently, देंगे? we will start in India. So we'll start in India, we mature in India, and then we'll figure out how do we go to कितने other लोग countries. आपको लगता है ये 58,000 रुपए खर्च करेंगे डायग्नोस्टिक के लिए? So हमारा ये है कि by the 3rd year, we are confident that we will be able to at least get 25,000 people to take the test. So that's our first Annually? milestone. Annually. 25,000 लोग 58,000 रुपीस दे के टफ है थोड़ा. हमारे कंट्री में अभी एवरी ईयर कितने लोगों को कैंसर डिटेक्ट होता है, कुछ नंबर आइडिया? 1.6 million people. अगर इमेजिन आपके पास पूरी कंट्री का जीनोम आ जाता है और आप पूरी कंट्री में अपना एल्गोरिथम लगा पाते हैं तो इस 1.6 मिलियन में से कितने लोगों का आप पहले प्रिडिक्ट कर देंगे कि इनको कैंसर होने वाला है? So let me do a guesstimate here. And I have- एस्टिमेट ही बताइए आप अपना. So generally what is said is that in cancer, the genetic component can be anywhere between 20 to 30%. तो एनीवे अगर 20% भी पकड़ते तो आप कह रहे हैं 3 लाख लोगों का आप हर साल पहले से ही बता सकते हैं कि इनको Correct. कैंसर. तो इनफैक्ट जो बंदे को 2035 में कैंसर होगा वो भी आज आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं. Correct. Of course.
एवरी ईयर 2035 में 3 लाख लोगों को कैंसर होना है, वो हम आज प्रिडिक्ट करके बैठ पाते हैं। Sure. तो इट शुड बी अ बिग रिसर्च पेपर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। Correct. मतलब मुझे अभी भी ये इसके जरूरी नहीं है authenticity कि पे आप हर चीज को रिसर्च पेपर में डाल दें। जैसे ही आप अपने केसे डेवलप किए हैं, बता दिए हैं, तो कोई हाँ, और भी correct. डेवलप कर सकता है। ये अलगारिदम है। कोई सर्टिफिकेशन बॉडी है जो ग्लोबल रिप्यूट की, जिसके पास हम जा सकते हैं अपने टेस्ट के साथ, अपने लिटरेचर के साथ, अपनी रिसर्च के साथ, अपने रिजल्ट्स के साथ, और बोले कि आप इसको वैलिडेट करिए? अनफॉर्चुनेटली वो अभी नहीं है। 23 में जो क्लेम करता है वो 23 में इनका क्लेम है। जो एग्जैक्ट साइंसेस क्लेम करता है वो एग्जैक्ट साइंसेस का क्लेम है। जो हम क्लेम करते हैं वो हमारा क्लेम है। दैट इज स्टेट एट द मोमेंट। किस स्टेज में ज्यादातर लोगों को पता चलता है कि उन्हें कैंसर हुआ है? In India, it is at 75% of them identify either in stage 3 or stage 4. तो इट्स बाय देन इट्स टू लेट, आप ऐसा Too बता रहे हैं। late. आपने बताया आपका 70% का मार्जिन है। Yes, थोड़ा मार्जिन कम करके ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ऐसा आपने सोचा? it is a possibility. So ये 58,000 हमने ऐसा रखा है कि we just kept as a glass ceiling there, and we are optimizing things at the moment as we are talking to customers, etc. गाइस, इंडिया में ना अभी तक लोग इंश्योरेंस भी नहीं कराते। बहुत टफ होता है इंश्योरेंस कराना, राइट? तो अभी इस पे 58,000 का टेस्ट कराना थोड़ा सा टफ है। आप लोग जेन्युइन तो लग रहे हो, बट समझ नहीं आ रहा कि ये जेन्युइन होगा या नहीं होगा। सर्टिफिकेशन नहीं है, कुछ पता नहीं कि ये सही है नहीं है। और मेरे को ऐसा ये डर भी लगता है, कोई 3 लोग आए, उन्होंने खोल दिया, और वो तीन लोग आए, टेस्ट कराया, उन्होंने कुछ एल्गो बनाया, बट मुझे नहीं पता कि वो एल्गो सच है नहीं है, और उसमें बोल दिया कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं यही सोचता रहूंगा कि प्रॉब्लम है, पता लगा उनके एल्गो में ऊपर का नीचे हो गया और मिक्स हो गया, वो कहीं गलत हो गया, राइट? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं 58,000 का टेस्ट भी नहीं कराऊंगा जब तक मेरा डॉक्टर नहीं बोलेगा, वो टेस्ट नहीं करेगा। तो अभी थोड़ा टाइम बाकी है ये चेक करने के लिए, तो वो ट्रस्ट की वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आउट। मुझे लगता है कि 58,000 आपका बैरियर नहीं होगा। समथिंग लाइक प्रिडिक्टिंग कैंसर एंड हार्ट अटैक, इंडिया में जहां हार्ट अटैक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड Correct. है, इट इज बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं आप, और उसके लिए 58,000 कुछ भी नहीं है। मेरा चैलेंज ये है, आपका बिगर पॉइंट इज क्रेडिबिलिटी, Yes. एंड आप उसको नहीं सॉल्व करें। आप यहाँ पे खड़े होके और इंडिया में 58,000 का बेच के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका या सम ऑफ दीज मार्केट्स जहाँ पे बहुत स्केल पे लोग ये आजकल टेस्ट कर रहे हैं, आप वहां पे डिप्लॉय करेंगे तो $700 कुछ भी नहीं है। Correct. एंड आप हजारों लोगों पे ये टेस्ट करके उसकी वैलिडिटी से और डेटा पॉइंट्स दिखा के आप प्रूव कर सकते हैं इंडिया आपका सेकेंडरी या लेटर ऑन मार्केट होना चाहिए। बिकॉज अभी यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, आपको कोई बेंचमार्क नहीं कर पाएगा, एंड आप जो बोल रहे हैं वो ऑलवेज परसीव होगा एज समथिंग दैट इज टू गुड टू बी ट्रू। या फॉर दैट रीजन मैम, क्योंकि आज मुझे लगता है कि आपका मार्केट फोकस डायग्नोस्टिक से जो छोटा मार्केट है इन इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ वॉलेट शेयर, और उसके साथ साथ हम लोग अभी इंडिया में फोकस कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा अर्ली स्टेज है। मेरा मानना है आप इंडिया में फोकस करें, बिल्कुल सही बात है, बट कोशिश करें अपना खुद का प्रोप्राइटरी डेटा बनाने के लिए, और उसके लिए मेरी तरफ से जो मदद हो पाएगी मैं करूंगा, पर क्योंकि आज वो डिसाइडेड नहीं है उस कारण से मैं आउट। Thank you. जो शुरू से ही मेरा एक ही क्वेश्चन मैं जाकर एक ही जगह पे अटका हुआ था। आई थिंक वो जो आपका क्लेम है कि हम 90% एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर देंगे और मार्केट में ये 40% एक्यूरेसी से होता है, तो अगर आप ये काम एक्चुअली में कर पाते हैं तो मेरे अंडरस्टैंडिंग से दैट्स डेफिनेटली अ रिसर्च पेपर वो जो ग्लोबली अक्लेम्ड होना चाहिए। अगर हम इतने एक्यूरेसी से चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाते हैं, उस पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट है, और अभी आप लोगों ने कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं किया जिससे मैं उस पर ट्रस्ट कर पाऊँ। तो सबसे बड़ा बैरियर तो मेरा वहीं पे है, तो मैं उस कारण से आउट रहना चाहूँगा। मुझे अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम थोड़े के एको चेम्बर में कंपनी बना रहे हैं। आप बहुत इम्प्रेसिव टीम है, आपके ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग है, रिसर्च बैक्ड है, एक्सपीरियंस बैक्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनली आप एक दूसरे को चैलेंज नहीं कर रहे, और क्योंकि आप एक दूसरे को चैलेंज नहीं कर रहे, आप साइंस से बाहर नहीं निकल पा रहे और इस आइडिया को बिजनेस में नहीं बदल पा रहे। तो ये अभी लीप बहुत बड़ी है, चाहे वो प्राइसिंग हो या ये रीजन टू बिलीव एस्टैब्लिश करना हो। तो अभी प्रोडक्ट मेरे को लग रहा है प्रॉमिसिंग है, आइडिया प्रॉमिसिंग है, इसकी जरूरत भी है, लेकिन ये अभी बिजनेस नहीं है। Okay. और इस रीजन के लिए Thank you. गुड लक। Many best. जो एक्यूरेसी हम क्लेम किया है वो सही है,
और हमारे पास उसका डेटा भी है। शायद हमको वो डेटा इधर लेके आना चाहिए था और शुड हैव प्रेजेंटेड दैट इन सम अदर वे। एंड ये भी है कि ये थोड़ा सा साइंटिफिक फैक्ट्स है, तो वी probably could have figured out a way of explaining that in more simple ways. शार्क्स, क्या आप जानते हैं इंडिया में डेली 65,000 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर बनते हैं? यकीन नहीं हो रहा? हो जाएगा। एक फैक्ट बताता हूँ, इंडिया में डेली 65,000 से ज्यादा बेबीज जन्म लेते हैं और इनके पेरेंट्स कोई एंजल इन्वेस्टर से कम तो नहीं, जो अपने बेबी को रेस करने के लिए लगाते हैं खूब सारा एनर्जी, टाइम और पैसा। एक न्यूबॉर्न की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। बर्थ टू प्री स्कूल जो कि 3 साल का ड्यूरेशन होता है, उसमें बहुत सारे बेबी एसेंशियल जैसे डाइपर, स्वेडलर, ब्लैंकेट, क्लोथिंग की जरूरत पड़ती है। मार्केट में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने के साथ साथ कंप्लीट रेंज नहीं दे पा रहे हैं। कोई ब्रांड है सिर्फ डाइपर बना रहा है, कोई ब्रांड सिर्फ बेबी क्लोथ्स बना रहा है, कोई ब्लैंकेट्स बना रहा है। तो मॉम्स होम के जरिए हम वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ कुमार वैभव। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ भूपेंद्र अग्रवाल। हम आए जयपुर से लेकर मॉम्स होम, इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा सस्टेनेबल बेबी ब्रांड। हम 0 to 5 years यानी बेबी एंड टॉडलर के लिए हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि स्किन फ्रेंडली होने के साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। जितने सुपर सॉफ्ट बेबी के खिलखिलाते चीक्स होते हैं, उतने ही सॉफ्ट हमारे प्रोडक्ट्स भी हैं। इट्स एज प्योर एज मॉम्स लव। हम बनाते हैं 50 से भी ज़्यादा बेबी प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट, रिटेल और ई-कॉमर्स के माध्यम पे उपलब्ध हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि अब तक 10 लाख से भी ज़्यादा मॉम्स ने हम पर भरोसा करके मॉम्स होम को अपने बेबी के लिए पहली चॉइस चुना। शार्क्स, हमारा विजन है कि किसी भी पेरेंट जिनके लिए उनकी लाइफ का पहला स्टार्टअप उनका बेबी होता है, उस प्रोसेस को आसान बनाना, उनको सेफेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट बेबी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना, जिसके लिए हम आपके पास आए हैं अपनी आस्क लेके, जो कि है 75 लाख फॉर 1% इक्विटी। तो शार्क्स, मॉम्स होम को गुड न्यूज़ देने की बारी अब आप सबकी। ऐसे तो मेरा स्टार्टअप पिछले साल ही हुआ। Congratulations. वैभव, भूपेंद्र, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 4। थैंक यू सर। आप अपनी इस जर्नी का बताएंगे, ये शुरुआत क्यों की आपने और कैसे यहाँ तक पहुंचे? मतलब I did my MBA from IIM Indore. Then I joined as a business head in Murarka Organic Food. तो वहाँ पे हमारा टेक्सटाइल डिवीजन भी था। तो टेक्सटाइल डिवीजन को भूपेंद्र जी हेड करते थे। That was the time जब इंडिया में ई-कॉमर्स बूम हो रहा था। तो हमने सस्टेनेबल फाइबर की नॉलेज ली, बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि बैम्बू फाइबर, ऑर्गेनिक कॉटन। तो वी डिसाइडेड टू गो इनटू सस्टेनेबल टेक्सटाइल एंड मॉम्स होम। आपकी क्या स्टोरी है सर? सर, टेक्सटाइल से मैंने ग्रेजुएशन किया है जोधपुर से। उसके बाद मैंने MBA किया और 10 ईयर्स मैंने डिफरेंट कंपनियों में काम किया, जहाँ पर डिफरेंट रोल प्ले किए। क्वालिटी मैनेजर से लेकर बिजनेस हेड तक मैंने काम किया। उसके बाद हम दोनों साथ ज्वाइन किए और हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। कौन से साल में? 2016 में थोड़ा सा आइडिएशन कर दिया था। 2 साल पूरा आइडिएशन में निकाला। 2 साल क्यों लग गए सर आपको? आपका तो एक्सपीरियंस है 10 साल का इसमें। हमने बल्क सप्लाई स्टार्ट कर दिया था, जैसे स्कूल्स में सप्लाई करना, बट ई-कॉमर्स और ये रिटेल में हम नहीं आ पाए थे। B2B शुरू कर दिया था? B2B शुरू कर ब्रांड नहीं शुरू किया था? ब्रांड शुरू नहीं किया था। 2018 में हमने ब्रांड प्रॉपर लॉन्च किया। ई-कॉमर्स में वी किक्ड इट ऑफ। 21 में वी कन्वर्टेड आवर पार्टनरशिप फर्म इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड। तो आप 6 साल से यही ब्रांड चला रहे हैं? यस। Yes. और मेन कैटेगरीज क्या है आपकी? सर, मेन कैटेगरी हमारी ब्लैंकेट, सॉडलर, बेडिंग एसेंशियल्स हैं, फिर बेबी किड्स सॉक्स हैं, हॉस्पिटल बैग, बेबी शावर गिफ्ट्स हैं और टॉवल एंड ब्लैंकेट्स। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं? सॉडल वो हम बहुत ज़्यादा बेचते हैं, इंडिया में नंबर 1 है अक्रॉस मार्केट प्लेसेस। आपके एक बारी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं क्या? लाइए। वेरी नाइस। थैंक यू। मेरे बच्चे बड़े हो गए, वरना मेरे कितना काम आता, बड़े पैसे लगते हैं इसमें। हाँ। क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं हर बार जब भी कोई न्यू मॉम होती है, उनको मैं हमेशा मसलिन का कपड़ा
या फिर ऐसे स्वॉडल्स देती हूँ एंड ऐसे हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक कॉटन वाले प्रोडक्ट्स मिलना जनरली मुश्किल होता है। आपने लिखा है ऑर्गेनिक कॉटन, तो ये सारा 100% ऑर्गेनिक कॉटन है बिकॉज वो काफी महंगा होता है। यस एंड इसका कोई सर्टिफिकेशन यस है? वी हैव द सर्टिफिकेट, एंड ये कौन देता है सर्टिफिकेट? ग्लोबल ग्लोबल ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। ओके। चलो ठीक है, अब नंबर्स की बातें करते हैं। B2B का बिजनेस कितना नंबर करता था? We had reached to 10 crores in that. 10 करोड़ कर रहा था Yes. वो। एंड आपने कोल्ड टर्की बंद कर दिया उसको कि आपने धीरे नहीं धीरे? धीरे धीरे इट टुक अच्छा, अस तो 3 आज years. आज B2B का कितना बिजनेस है, B2C का कितना है? B2B का ओनली 10% है। 10%। और वो इसी कंपनी में, इसी company इसी में। लीगल एंटिटी में। एवरीथिंग हैज बीन स्विच्ड, पूरा कंप्लीट ट्रांजिशन हो अभी चुका है। कितना का बिजनेस कर रहे हैं आप लोग? FY22 में हमारा 7 करोड़ का था, 23 में हमारा 9.5 करोड़ का था, 24 में हमारा 12.5 करोड़ का था, और अभी तक अक्टूबर में हमने 10.5 करोड़ कर लिया है। ये साल प्रोजेक्टेड कितना है? 25 विल बी क्लोजिंग इट। 25। इस बार डबल कैसे कर रहे हैं कंपैरेटिवली? अगर पहले लेंगे तो 7 का 9, 9 का 12। सर, वी हैव डेवलप्ड फुल कैपेबिलिटी एट द बैक एंड। लास्ट ईयर हमने एक राउंड रेज किया था, कितना रेस किया था? वो हमने 5 करोड़ का राउंड रेज किया था। एट व्हाट वैल्यूएशन? 23.5 प्री मनी। एक बारी बॉटम लाइन डिस्कस कर लेते हैं पिछले 3 साल की, क्या थी? 22 की बात करें तब हमारा प्रॉफिट 9.5 लाख था, 23 में अगेन 10 lakhs था, 24 में वी हैड अ बर्न ऑफ 60 lakhs। तो हमने फंड रेज किया, कंपनी का फुल ट्रांजिशन किया, तो लीगल और वो सब फीस, और इस साल जो है हमारा अभी ब्रेक इवन चल रहा है। और इन्वेंट्री कितनी है अभी हमारे पास? लगभग हमारे पास 1.8 करोड़ की इन्वेंट्री है। और अभी कैश इन बैंक कितना है? 30 lakhs है, और हमारे पास 1.5 एक करोड़ मिनट, का। कैसे? 5 करोड़ तो हमने रेस किया ना पिछले साल। यस सर। सिर्फ 30 लाख रुपए हमारे पास कैश बचा है। नहीं, बट वो कैश फ्लो में आ चुका है। कैश फ्लो हमारा जो है अभी नहीं, हमने 1.25 बर्न तो कुछ किया नहीं है। 60 लाख रुपए का बर्न था, ये साल ब्रेक इवन चल रहा है। यस। तो ये गए कहाँ आज पैसे? हमारी सेल जो पहले 80-85 लाख थी, वो अभी 1.8 करोड़ पहुंच चुकी है। हाँ। तो वो वर्किंग कैपिटल में आ नहीं गया तो है पैसा। 1.8 करोड़ की वर्किंग कैपिटल है ना? हाँ, 1.8 वहाँ पे पहुंच, वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगा आपका? लगभग 1.25 करोड़ रुपए लग चुका है। तो बाकी पैसे कहाँ गए? अभी हमारे पास 30 लाख रुपए बैंक में बचे हैं। हाँ, ये जो बीच में गैप है 470 का। उसमें से मान लेते हैं 50-60 लाख रुपए आपका पिछले साल बर्न हो गया, तो 4 करोड़ का तो गैप हमने है। 4 करोड़ उसमें हमारे पास इन्वेस्टर ने दे दिया था। 1 करोड़ दैट इज सब्जेक्टेड फॉर अस टू टेक, वो हमने अभी लिया नहीं है। ठीक है, तो 4 में से भी अभी 3 तो बचे हैं। तो हमारी इन्वेंट्री जो वो 1 करोड़ की है, 1.25 करोड़ आपने 1.25 बताया करोड़ ना? वर्किंग कैपिटल, बाकी 2.25 करोड़। बाकी 1.75 करोड़ कहाँ है? कहाँ है 1.5 करोड़ रुपए? एक सेकंड, आप एक बार एक हेड बता देंगे आपके रिसीवेबल कितने हैं? रिसीवेबल बता दीजिए कितना है। रिसीवेबल हमारे लगभग 1 करोड़ के रहते हैं। 1 करोड़ अभी आपका रिसीवेबल है। यस। इन्वेंट्री आपने बोला 1.8 करोड़ की है। Yes. और आपको पेबल कितना है, देना कितना है क्रेडिटर्स को? देना हमारा लगभग 70 लाख रहता है। तो 1.5 करोड़ ही हुआ ना ये तो। 1.5 करोड़ आपका वर्किंग कैपिटल में अटका है। यस। 60 लाख का बर्न है, सो 2.1 2.2 40-50 लाख ऊपर नीचे कर लेते हैं, फिर भी 1 करोड़ का कम है। कुछ गड़बड़ है। नहीं, एक हमारा रीब्रांडिंग एक्सरसाइज में गया। नहीं वो तो यार कितना गया? कितना गया रीब्रांडिंग एक्सरसाइज में? 30 lakhs। एक मिनट 30 lakhs। रीब्रांडिंग एक्सरसाइज को कैपिटलाइज थोड़ा ना करते हैं। हाँ हाँ, रीब्रांडिंग एक्सरसाइज तो ऑपेक्स होता है। ओके। या तो वो 60 लाख के लॉस में आ गया होगा या इस साल के ब्रेक इवन में आ गया। इसका मतलब आप इस साल भी हमारा जो है 50 लाख का बर्न हुआ, जो पहले 6 महीने में, फिर हम ब्रेक इवन पे तो पहुंचे। टोटल बर्न 60 प्लस 50 एक 10 हुआ ना। तो ब्रेक इवन पे आप कह रहे थे ना, अभी तो चल रहा है ब्रेक, हमारा। हाँ, अभी हमारा 1.5 करोड़ पे हमारा ब्रेक इवन होता इस है। मंथ पे ब्रेक इवन हुआ है टोटल, इस साल पे नहीं हुआ। आपने शुरू में बोला था इस साल हमारा ब्रेक इवन हुआ है, दैट इज अ रॉन्ग फिगर। यार ये पहले आपको बताना चाहिए था। यू नो वही तो। ट्रस्ट जो होता है ना एक फाउंडर के साथ, एक छोटी सी चीज पे ब्रेक हो जाता है। जो आपने इंप्रेशन दिया, 2 साल हमारे प्रॉफिटेबल थे, पिछले साल 60 लाख का लॉस था और इस साल हम ब्रेक इवन पे चला रहे हैं। ये इंटरप्रिटेशन थी नंबर्स की। आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली जो आपको बोलना चाहिए था वो था 2 साल प्रॉफिट था, पिछले साल 60 लाख का लॉस था, इस साल अभी तक 60 लाख का लॉस हो गया, लेकिन पिछले महीने हम ब्रेक इवन पे आ गए। ऐसे समझाने चाहिए थे आपको नंबर। तो अभी 20 करोड़ का जो धंधा करोगे उसमें कितने पैसे बनाओगे? अभी हमारा जैसे मंथली रन रेट है 1.8 करोड़ का, हमने अक्टूबर में किया। ये सब नेट है ना? नेट ऑफ कैंसिलेशन एंड एवरीथिंग।
उसमें हमारा अभी 3% EBITDA पॉजिटिव मंथली लेवल पे। और अभी चैनल कौन से हमारे सेल्स के? ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू करते हैं। शेयर क्या है? मार्केट प्लेस का शेयर अभी 60% है, हमारी वेबसाइट का जो शेयर है वो 25% है, और बाकी हम बल्क और B2B के थ्रू करते हैं। हम अपनी वेबसाइट पे काफ़ी अच्छा पिक कर चुके हैं। लास्ट ईयर हमारी वेबसाइट की सेल सिर्फ 5 लाख रुपए महीने थी, तो अभी हम 35 to 40 lakhs पर मंथ पहुंच चुके हैं। अब हम रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में हम जा रहे हैं। कंपनी के हम 5 स्टोर खोल रहे हैं दिसंबर के पहले, फिर हम फ्रेंचाइजी रोल आउट करेंगे। सो बेसिकली ऑफलाइन एक्सपेंशन करोगे? ऑफलाइन एक्सपेंशन करना है। ई कॉमर्स में भी अभी बहुत स्कोप है। अगर आप एक एवरेज देखो, एक मदर एक साल में इन सब बेबी एसेंशियल्स पे 40 से 50 हजार खर्च करती है। एक साल में 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, 5 साल का नंबर देखो तो 12.5 करोड़, बहुत बड़ा मार्केट है। कौन सी सबसे बड़ी कंपनी है जो आपसे compete करती हैं? ये सुपर बॉटम्स है ना? सुपर बॉटम्स है, लवलैप है, फर्स्ट क्राई है, हॉपस्कॉच है, बट जितने भी एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं वो किड्स फैशन में ज्यादा फोकस्ड है। 5 साल एंड बियॉन्ड में वो फैशन में जाते हैं, दे लूजेस आउट ऑन द। तो क्या आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, आप 0 से 5 में ही ध्यान दे रहे हैं? हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम जो फाउंडर्स हैं उनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल का। यानी कि आपकी सोर्सिंग की कॉस्ट फॉर द सेम क्वालिटी क्या बाकी लोगों से सबसे बेटर है? यस, करेक्ट। कितना सस्ता होंगे मान लीजिए सुपर बॉटम से या लव लैब से? अगर आप हॉस्पिटल बैग देखें, उसमें एक मदर के लिए 40 प्रोडक्ट हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली किसी भी ब्रांड से बाय करेंगे, दैट विल कॉस्ट यू 25,000 30,000 40 आइटम। आपके यहाँ पे अगर अलग अलग खरीदेंगे तब आपके में कितना आएगा? नहीं, हमारे में आप अलग अलग भी खरीदेंगे तो 13-14 हजार आएगा, और जो बंडल हम बेचते हैं वो सबसे बड़ा किट हम 10,000 का बेचते हैं। प्राइसिंग कंपैरिजन बता दीजिए, इंडिविजुअल स्वॉडल आपकी एंड सुपर बॉटम की में प्राइस डिफरेंस कितना है? सुपर बॉटम्स के पास स्वॉडल नहीं है। कोई और लव लैब की ले लेते हैं। लव लैब तो नॉर्मल कॉटन का करता है, तो वो 599 का बेचता है। हाँ, हम 799 का पैक ऑफ 3 बेचते हैं। और वो एक ही देते हैं? नहीं, वो भी पैक ऑफ 3। बट इसमें तो आप महंगे हो गए, राइट? हाँ, बट सस्टेनेबल भी है ना, बट फिर भी हमारे नहीं तो पर आपका सोर्सिंग का स्ट्रेंथ नहीं क्लियर है। वो सेट ऑफ 3 कितने का बेचते हैं सस्टेनेबल वाले ब्रांड? सस्टेनेबल ब्रांड्स वो उसको 1500 से लेकर 2000 तक का बेचते हैं। वो तो आप बोल रहे हो किड्स में ही नहीं, आप हर चीज में हाफ प्राइस पे बेच रहे हो कंपेयर्ड टू अदर सस्टेनेबल ब्रांड्स। यस, दैट्स अ वेरी टॉल क्लेम। देयर वुड बी एटलीस्ट 25 to 30% जो हमारे प्राइस कम होंगे दूसरे ब्रांड्स। आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? वेबसाइट पे हमारा 1700 है और मार्केट प्लेसेस पे हमारा 600 के करीब। एंड कैक? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो हमारी वेबसाइट पे वो अराउंड 550 है। ग्रॉस मार्जिन एक बार बस बताओ। ग्रॉस मार्जिन अराउंड 51%। Amazon और Flipkart में आपकी रेटिंग्स क्या बताएंगे? सर, Amazon पे हमारी एवरेज रेटिंग 4.2 है। नाइस। और Flipkart में? अराउंड 4 है। Amazon में ये सारी कैटेगरी का मार्केट साइज कितना है? जैसे मैं स्वॉडल की बात करूं, खाली स्वॉडल की, ब्लैंकेट या टॉल की बात नहीं कर रहा, तो Amazon पे स्वॉडल का जो मार्केट साइज है वो लगभग 4 से 5 लाख स्वॉडल मंथली बिकते हैं। और आपके पास कितना शेयर है उसका? Amazon पे हम 10,000 बेचते हैं, टोटल 20,000। Amazon में आप 2.5% पे हैं स्वॉडल में, तो 2.5% का मार्केट शेयर आपका बढ़ के 7-8-10% से ज्यादा तो Amazon नहीं, होने नहीं but देगा। हम- तो कहाँ से बड़ा करेंगे? हम इस business? D2C से बड़ा करेंगे, हम अपने रिटेल से बड़ा करेंगे। D2C में जैसे मैंने बोला 5 लाख रुपए मंथ करते थे हम 1 साल पहले, अभी हम 35 लाख पहुंच चुके हैं। हाँ, पर जितना आप स्केल करेंगे उतनी आपकी इकोनॉमिक्स वर्स होती रहेगी ना। जितना मार्केट Amazon में है उससे बहुत बड़ा तो नहीं होगा D2C में। नहीं, वी कैन बी सी, एक किट जो है वो 5,000 की ये बिकती है। अगर एक एवरेज देखें, अगर आप 100 किट भी बेचते हैं डेली की, तो आप 5 लाख रुपए डेली की सेल कर सकते हैं। इंडिया इज अ बिग मार्केट, हमने वो स्केल पकड़ लिया है। अभी 1.5 करोड़ सेल तो वहीं से आएगी। When this business grows up, क्या बनेगा? सर, दिस वुड बी अ 100 करोड़ ब्रांड इन नेक्स्ट 2 years, एंड उसके बाद दिस वुड बी अ 200 to 300 करोड़ ब्रांड इन नेक्स्ट 5 years। चल यार, वैभव भूपिंदर जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने बोला कि प्राइस मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। मुझे लगता है प्राइस एक एडवांटेज इतना बड़ा नहीं हो सकता। बहुत टाइम बाद ना ये डिसॉल्व हो जाता है, तो आपको थोड़ा और मेहनत करके जल्दी जल्दी ब्रांड पे फोकस करना चाहिए। आपकी एस्पिरेशन थोड़ी छोटी लगी कि 3 साल में 100 करोड़, 5 साल में 200 करोड़, तो थोड़ा छोटा लगा। मुझे लगा कि कैटेगरी, या तो कैटेगरी छोटी होगी या एस्पिरेशन छोटी है। इन 2 रीजंस की वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं भी आया। I agree with Aman, जो प्राइसिंग एडवांटेज इज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्ले।
आपको अगले 3 साल में अगर इसको एक ब्रांड बनाना है, कंज्यूमर बिजनेस बनाना है, तो आपका एडवांटेज विल हैव टू बी प्रोडक्ट एंड ब्रांडिंग, ठीक है, जिसमें आपको भी बहुत काम बचा है। तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, 75 lakh for 3%, which is same as your valuation, plus 1% royalty till I recover 1.5 times my investment. That is because इसमें आप बना लेंगे 100-200 करोड़, वो 200 से 1000 वाला जो जर्नी है उसमें मुझे काफी टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वैभव जी एंड भूपेंद्र जी, स्केल अच्छे साइड पे बिजनेस का, बट उस स्केल के बिजनेस को समझने के लिए जो क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे, मुझे वो आंसर्स करेक्टली मिल नहीं पा रहे हैं, तो मैं बिजनेस सही से समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब तो फॉर दैट रीजन आई विल बी आउट। मुझे लगता है कि आपके जो कंबाइंड स्ट्रेंथ्स हैं कपल्ड विद जो इस इंडस्ट्री के पीछे मोमेंटम है, उस कारण से मैं इंटरेस्टेड हूं कि आपके बिजनेस को मैं सपोर्ट करूं। तो मेरा ऑफर आपके लिए है 75 लाख रुपीस में आपको कैपिटल जो आपने मांगा है वो दूंगा, 4%, 4% ओनरशिप, कोई रॉयल्टी नहीं। कुमार, भूपिंदर, बहुत अच्छा बिजनेस बनाया आपने, लेकिन इस कैटेगरी के थोड़े से एस्पेक्ट्स हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते अपने एफर्ट के साथ भी। एक, ये फंडामेंटली लो रिपीट कैटेगरी ही है। आप एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस के साथ एक लो रिपीट कैटेगरी को थोड़ा बेटर कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चरली कोई कैटेगरीज लो रिपीट ही होती है। करेक्ट। दूसरा, ये एक काफी प्राइस सेंसिटिव कैटेगरी है। आपका वहां पे एक एडवांटेज है आज के दिन में, बट वो एक डिसएडवांटेज भी बन सकता है, क्योंकि कोई और आ सकता है, वो बोल सकता है मेरे को ये ब्रांड में पैसे नहीं लगाने, मैं तो सिर्फ चीपेस्ट प्रोडक्ट बेचूं जो कस्टमर के साथ ट्रैक्शन पाए। So for these reasons, today I wish you all the best. तो आपके पास 2 ऑफर हैं, यू कैन डिसाइड। हमारा विनीता के लिए काउंटर ऑफर है, कैन वी डू 75 lakhs फॉर 1.5% इक्विटी? एंड नो रॉयल्टी? यस, रॉयल्टी कैन बी डन। कैन बी डन। तो मेरे लिए काउंटर नहीं, सेम, वी कांट गो लेस देन, यू नो, बिकॉज़ तो आपका कमर्शियल काउंटर ऑफर है मेरे लिए और विनीता के लिए कि 75 लाख एट 1.5%। नहीं, अभी तो उन्होंने विनीता बोला था। नहीं, बट बिकॉज़ वो आपको बुरा नहीं लगाना चाहते। मैं आपको नहीं, सही मैं आपको बताइए। एक काउंटर देती हूँ, ठीक है, फिर आप सोच लेना एंड फिर आप रितेश का भी सुन लेना। 75 lakh for 2.5% and 1% royalty up to 1x. क्या बोलना चाहेंगे? वी वुड लाइक टू हियर रितेश। खेल लिए। मेरा सुझाव होगा कि हम रॉयल्टी ना रखें, 75 लाख एट 3%। क्या बोलना चाहेंगे? विनीता, कैन बी मतलब कुछ को किसी दूसरे तरीके से? बार बार विनीता अच्छा, से मैं बात करते आपको हो, मेरे को ये बताती तो हूँ। समझ आ गया है। नहीं यार, रितेश बुरा नहीं मानता, तुम क्यों फूट डाल रहे हो? वो मेरा काम है, वो वोट डालना मुझे अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा। आई रियली थैंक रितेश ऑल्सो फॉर सच अ गुड ऑफर, बट मुझे लगता है कि ये मेरा बेस्ट ऑफर है, मुझे लगता है आपके लिए तो बैठ नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, मैं आऊँगा। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, 75 क्योंकि लाख हमारी आप वैल्यूएशन 1.5% वैल्यूएशन पे बिठा देना, 1% अलग से मुझे एडवाइजरी दे देना। 1% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एडवाइजरी, अच्छा ठीक है, 0.75%, ठीक है, चलो, अब इससे ज्यादा नेगोशिएट मैं कभी करती नहीं हूँ। फाइनल ऑफर क्या है विनीता, बोलना Please, चाहेंगे? please, can you help us with a better offer? We'll surely take it to 300 crore. Trust me. ठीक है, चलिए, विनीता का final offer। 75 लाख 2.1%, Not bad। जिसमें से 0.6% आप मुझे अलग से एडवाइजरी दे देना, प्लस 1% रॉयल्टी। इसको थोड़ा सा और बेटर कीजिए, अपना एटलीस्ट 50 CR तक तो लेके आइए। देखिए, 24 करोड़ से 50 करोड़ की एक्सपेक्टेशन जो 2x वैल्यूएशन जंप की 1 साल में है ना, वो मुझे थोड़ा but वो सही नहीं business लग के रहा। scale आप पे, गलत, ठीक है, आप आपका गलत, फाइनल काउंटर क्या है? आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप वैल्यूएशन गेम में फंस जाएंगे ना। नहीं, वैल्यूएशन का गेम नहीं है, बिकॉज दोस्त आप डिसाइड करके फाइनल बता दो ना आपका क्या है। 75 lakhs for 1.75% इक्विटी। And royalties माय से। बेस्ट विशेस टू यू कुमार जी एंड भूपिंदर जी, बट ये मैं नहीं करती। ये आप मतलब आप लाइक मैं काफी दूर आ गई, आप थोड़ा 0.2 0.3 के लिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज 0.3% के लिए नहीं करते यार।
2% में बढ़ा। 2 पे क्लोज कर दे विनीता। प्लीज आपको फाइनल अपना काउंटर देती हूँ 75 लाख 2% 1% रॉयल्टी टिल आई मेक 1.25 लाख ओके शाक्स पक्की। ओके विनीता बस 0.1% मत मांग लेना उसके लिए बहुत लड़ना पड़ा मुझे गुड क्वालिटी अमेजिंग ब्रांड थैंक यू चलिए बेस्ट Best ऑफ wishes लक जी। गुड जॉब गाइस। All the best. एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते बट एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि उनका एक्सपर्टीज आपको मिले तो वही कश्मकश वही जद्दोजहद थी जो दिमाग में चल रही थी दिल कुछ बोल रहा था दिमाग कुछ बोल रहा था आई एम थैंकफुल बेस्ट ऑफर डिवाइस कर पाए हम लोग Hi Sharks, how are we today? Doing all right. Sharks, शुरू करने से पहले, can we please serve you some drinks? We have Roxanne here. She's going to shake things up today for us. Thank you so much, Roxanne. You're super talented. Thank you. इससे पहले कि हम शुरू करें, let me introduce you to a fascinating term, ear nabs. Equally attractive non-alcoholic beverages. ये टर्म स्टैनफोर्ड में कॉइन करी गई थी, जहां मैंने ये पहली बार सुनी थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये ड्रिंक्स सर्व करी जाती हैं हर पार्टी में। ये ड्रिंक फैंसी है, टेस्टी है और साथ-साथ हेल्दी भी है और इसमें कोई अल्कोहल नहीं है। ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें 2 तरीके के लोग थे अब तक, एक ड्रिंकर्स, एक नॉन ड्रिंकर्स। बट इन रीसेंट टाइम्स ग्लोबली एंड इन इंडिया एक तीसरा ग्रुप आइडेंटिफाई हुआ है, द कॉन्शियस, सेल्फ अवेयर, एथिकल ड्रिंकर। ये एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, फिटनेस एंड वेलनेस एंथुसियास्ट वाले लोग हैं। इनको बाहर जाना अच्छा लगता है, पार्टी भी करना अच्छा लगता है, पर इनको नेक्स्ट डे हैंगओवर नहीं चाहिए। इनको ड्रिंक तो करना है पर उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स नहीं चाहिए। पर इन सब लोगों के पास ऑप्शन है ही क्या? एसिडिक फ्रेश लाइम, कैफिनेटेड एंड स्वीट कोलास, डाइट कोलास विद एस्पार्टेम या वो मीठे मीठे मॉकटेल। Introducing Catwalk non-alcoholic spirits, the perfect alternative to alcohol. Catwalk is made for sipping guilt-free. Sharks, this is a better for you party. Catwalk ऑफर करता है 4 यूनिक कंकॉक्शंस, 2 नॉन-अल्कोहलिक जिन्स और 2 नॉन-अल्कोहलिक वोडकास। ये केयरफुली सिलेक्टेड बोटैनिकल से बनाए गए हैं। इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है। कैटवॉक का सर्विंग साइज 30 या 60 ml है, जस्ट लाइक अल्कोहल, एंड इसको आप अपनी चॉइस ऑफ मिक्सर के साथ पी सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर हम 150 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स, 50 से ज्यादा होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बार्स में अवेलेबल हैं। You can buy Catwalk online as well. अल्कोहल के नेगेटिव इफेक्ट्स हम सब जानते हैं, बट फॉर कैटवॉक आवर विजन इज नॉट टू रिप्लेस अल्कोहल। हमारा विजन है उन अनहेल्दी ऑप्शंस को रिप्लेस करना जो मार्केट में एज अल्कोहल अल्टरनेटिव्स मिलते हैं। एंड टू डू दिस, these cats need a friend in the Sharks. मेरा नाम है ईशान अरोड़ा और मैं हूं आमिर खान। हम आए हैं नई दिल्ली से। आज हमारी आस्क है 1 crore for 4.16% of our company. So Sharks, go on then, let's start catwalking. बहुत इजी कैलकुलेशन है वैल्यूएशन निकालने के लिए। इस नंबर पे पहुंचे कैसे वैसे 4.16 पे? हमारा लास्ट राउंड इसी नंबर 24 करोड़ वैल्यूएशन 24.03 टू बी एग्जैक्ट। आपकी मैथ्स तो कंप्यूटर से तेज है।
सो वेलकम ईशान आमिर। आपने कुछ स्टैनफोर्ड के बारे में बोला था दैट आपने वहाँ ये टर्म सुना था, तो आप वहाँ पढ़ते थे क्या? मैं अपनी बहन की ग्रेजुएशन के लिए गया था। अभी हमने आपको यहाँ सोचा था जब आपने बोला मैं वही चाह रहा था। हमने सोचा वाओ वो स्ट्रेटेजिक था। मैंने ये भी सोचा ना कि अगर यहाँ तक बोलूंगा तो आप मुझे ध्यान से सुनोगे, उसके बाद बता दूंगा। चल फिर बताइए दे अपनी पूरी स्टोरी। आप गए कहाँ थे एग्जैक्टली? मैं एमिटी लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुआ। 2011 में मैंने लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन हुई मेरी। उसके बाद मैंने 3 साल एक टियर 1 लॉ फर्म ट्राइलीगल में काम करा। nice. वहाँ पे काम करने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं एक अच्छा लॉयर नहीं हूँ। मैंने अपने आसपास के लॉयर्स को देखा और वो बड़े अच्छे लॉयर थे, तो मैंने बोला यार ये तो मेरे से अच्छे हैं इसमें और मैं इनसे अच्छा नहीं बन पाऊंगा, मेरे को नहीं मज़ा आ रहा। तो जो पैसे थोड़े बहुत बचाए थे उससे आई मूव टू लंदन। वहाँ मैंने म्यूजिक पढ़ा। म्यूजिक में मैंने साउंड इंजीनियरिंग पढ़ी, म्यूजिक प्रोडक्शन पढ़ा। कहाँ पे? पॉइंट ब्लैंक म्यूजिक स्कूल लंदन। फिर मैं गया बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक। वो तो अच्छा है, बर्कली इज सपोज्ड टू बी गुड। या बर्कली इज गुड। हाँ, वहाँ अब वापस मैं आया ऊपर थोड़ा। वहाँ से मुझे ये समझ आ गया कि मुझे क्रिएटिव साइड में जाना है, वापस लॉ में तो नहीं जाना है। तो लंदन में मेरी किसी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था जब भी इंडिया वापस जाएगा तो साथ में एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मैं इंडिया वापस आया, मैंने उनसे बात करी, तो मेरा पहला स्टार्टअप मैंने वहाँ 2016 में स्टार्ट किया, जो एक पब्लिशिंग स्टार्टअप था। वो स्टार्टअप जब नहीं चला तो मुझे बोला गया कि आप शट शॉप। तो मैंने देखा कि मेरे पास सोशल मीडिया मैनेजर्स भी हैं, डिजाइनर भी हैं, कंटेंट राइटर्स भी हैं, तो आई कन्वर्टेड इट इनटू अ फुल फ्लेजेड क्रिएटिव एजेंसी। एंड आज 8 साल से वो क्रिएटिव एजेंसी लाइव है। मैंने वहाँ पे एज अ क्रिएटिव हेड काम करा है और ये जो सारे आप कैटवॉक के डिजाइन देख रहे हैं, ये सारे मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं 150 से ज़्यादा ब्रांड के लिए ये काम कर चुका हूँ। ओह वाओ! और वो एजेंसी कहाँ है अभी? वो एजेंसी अभी चल रही है, पर मैं क्रिएटिव हेड नहीं हूँ वहाँ पे। उसमें अब मैं सिर्फ एक फाउंडर हूँ। मजेदार हो यार आप। सिर्फ फाउंडर? थैंक यू। दैट्स इट। और ये कब स्टार्ट करी फिर कैटवॉक? इसी जर्नी में ना मुझे आमिर मिले एज अ क्लाइंट। 2017 में हम पहली बार मिले। एक चीज़ तो डिसाइड कर ली कि जो इनको अच्छे से आता है वो मुझे नहीं आता है, और जो मुझे अच्छे से आता है वो इनको नहीं आता है। सो वी केप्ट मीटिंग, वी बिकेम फ्रेंड्स। सो वहाँ से हमने ये सोचा साथ में कुछ करेंगे। तो मेरी पैदाइश यूपी के एक छोटी जगह खुर्जा से है। I moved to Aligarh Muslim University. I did my BCom honors in the year 2002. I tried for CAT. I couldn't get through. So I started my job. I started as a sales executive in selling credit cards of ICICI Bank. 6 साल मैंने उनके साथ काम किया and then मैंने HDFC बैंक में 6 साल नौकरी करी। उस टाइम बैंक छोड़ के अपना बिजनेस शुरू किया। I started trading of FMCG products. तो मैंने एक नॉन अल्कोहलिक बियर दुबई से इंपोर्ट करना शुरू किया। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है हिंदुस्तान में। उसके टोटल मेरे पास 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। वो बिजनेस इवन एज ऑन डेट इज लाइव, बट नाउ आई हैंडेड इट ओवर टू माय फैमिली अराउंड अ ईयर बैक, जब कैटवॉक इस लेवल पे आके खड़ा हो गया था दैट वी वर अबाउट टू लॉन्च। तो आपका कैट नहीं हुआ तो आपने कैटवॉक नाम रख दिया, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। सो कैटवॉक नाम इसलिए रखा था क्योंकि हम चाहते थे कि ये एक फैशन स्टेटमेंट बने। जो लोग ड्रिंक नहीं कर रहे हैं वो भी एक कॉन्शियस कॉल ले रहे हैं कि दैट वो अपना ध्यान रखना चाहते हैं अपने माइंड का, अपने बॉडी का। हाँ, मैं नहीं करता। आप भी नहीं करते? मैंने कभी नहीं करी। मैंने छोड़ दी क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि दैट प्रोफेशनली एंड पर्सनली बड़ी मीडियोक्रिटी में फंसा हुआ था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे और फोकस चाहिए था लाइफ में। आप बहुत पीते थे? वीकेंड पे। वीकेंड भी बहुत पीते थे। वीकेंड जब आता था तो फिर लाइक ऐसा लगता था कि दैट यो आया ही इसलिए। फिर मैंने थोड़ी अल्कोहल को कम करने की कोशिश करी। लाइक दिस इज अराउंड 2022। तो एक दिन ये मेरे घर आए तो मैं बड़ा हंगओवर था उस दिन। सो ही इज लाइक कि भाई क्यों पीते हो इतनी? सो मैंने बोला कि दैट यार अब ऑप्शन ही क्या होती है, बाहर जाते हैं, अब 4 घंटे बाहर हैं तो 4 घंटे हाथ में तो ग्लास रहेगा ना। सही है। ये बोले आगे से कि यार मैं तो शुरू से टी टॉटलर हूँ और मुझे तो ये बहुत ही प्रॉब्लम होती है। एंड आई सेड अब ये मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं ना अब मेरा डन हो गया है। सो इस कि चलो फिर कुछ सोचते हैं। सो कैटवॉक का जब सैंपल आया, हमें 2 साल लग गए इसकी R&D करने में, और मैंने वो पिया तो मैंने बोला यार कि अब मैं छोड़ सकता हूँ, अब ये मुझे पसंद आ रहा है, मैं इसकी जगह ये पी सकता हूँ। सो पिछले कुछ 4-5 सालों में जितनी भी बड़ी अल्कोहलिक ब्रांड्स हैं, उन्होंने भी नॉन अल्कोहलिक वाइन्स, बियर्स लॉन्च किए हैं। एंड इंडिया से भी बहुत सारी D2C ब्रांड्स निकल के आई हैं, जैसे कूलबर्ग फंडेड ब्रांड थी नॉन अल्कोहलिक। जीरो कैलोरी ऑप्शंस भी आजकल काफी मार्केट में ऑलरेडी हैं। हमने ये देखा कि जो ऑप्शंस हैं उससे बेटर निकाला जा सकता है। क्या बेटर? टेस्ट बेटर और द इमोशन? टेस्ट बेटर, लुक एंड फील बेटर। इसके साथ एक फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रूथ हो कि जब कोई इसको देखे
एक बारटेंडर के हाथ में उसके लिए ड्रिंक बन रही है, तो उसको लगे यार कि दैट मैं नहीं पी रहा, पर मेरे लिए भी किसी ने मेहनत करी है, एक स्पेशल बॉटल है, एक इंग्रेडिएंट्स। अब फॉर एग्जांपल हमने एक जिन बनाई, उसमें हमने पिंक ग्रेपफ्रूट, लेमन ग्रास, बेसिल, हाइबिस्कस 6-6 महीने लगा के उसको कंप्लीट करा। सो द क्वेश्चन इज कि क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो छोड़ना चाहते हैं? जैसे मैं आपको एक पैरेलल बताती हूँ, बहुत सारी आजकल मॉक मीट आते हैं, राइट? जी, जी, जी। तो वेजिटेरियंस नहीं खाते हैं मॉक मीट, बिकॉज वेजिटेरियंस को वो चाह ही नहीं है। जो क्विट करने की कोशिश करें बस वो ही खाते हैं, तो वो जी। मार्केट लिमिट हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो क्या ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो स्विच मारना चाहते हैं? तो मॉक मीट आज भी क्यों फेमस नहीं है? क्योंकि इंडिया में सोया चलता है, क्योंकि सोया टेस्टी है। मॉक मीट को टू गेट इट सो क्लोज टू मीट, दे फॉरगॉट कि उसको टेस्टी भी तो रखना है। और आप ऐसा क्या डाल रहे हैं जिससे कि आप अल्कोहल से रिजेम्बलेंस बना पा रहे हैं पर अल्कोहल नहीं है? अगर हम इसको जिन में, एक जुनिपर इज अ बिग बोटानिकल दैट यू कैन यूज, वी हैव यूज्ड इट जस्ट इनफ। जब हम इसको नॉर्मल जिन एंड टॉनिक की तरह पीते हैं तो आपको उसमें एक रियल जिन का, टॉनिक का टेस्ट आता है। ये इसमें मतलब जिन का तो कुछ टेस्ट नहीं आया, इसमें ऑलरेडी मीठा खट्टा सब है। दिस टेस्ट लाइक अ जूस। व्हाई डज इट से 0% जिन? बिकॉज इसमें बोटानिकल्स हमने जिन वाले यूज किए हैं, बट जिस टेस्ट को आप मिस कर रहे हैं वो एथेनॉल से प्रेडोमिनेटली आता है। जब हम इसको बना रहे थे ना, तो हमने कभी नीट नहीं ट्राई करते थे, क्योंकि नीट अल्कोहल पी जाती है, तो इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ता है, क्योंकि सारे नेचुरल फ्लेवर्स बड़े कॉम्पैक्ट हो जाते हैं साथ में बड़े-बड़े, तो उसको खोलने के लिए कुछ तो डालना पड़ता है। हम वो डाइल्यूट करके क्यों नहीं पैक करके, मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट वो कर दिया जी, कैन में हमने टॉनिक में पूरा फाइनल करके बेच रहे हैं ना। कितने का ये कैन? 125 एज MRP। आपकी बॉटल जो आपने चूज किया है, जो डिजाइन यूज करी है, फॉन्ट वेरी हाई क्वालिटी। मेरे को भी अच्छी लगी एक्चुअली, पैकेजिंग बहुत कूल है, अलग है। थैंक यू। एक सवाल है, ये कोई जेंडर फोकस ब्रांड है? अगर आपको नाम की वजह से लग रहा है, नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था कैटवॉक क्योंकि एक मैस्कॉट होना चाहिए। तो ये जो मैस्कॉट हमारी कैट है, इसकी एक स्टोरी है। इसका नाम है बटूटा। बटूटा is inspired by the medieval traveler Ibn Battuta. So Ibn Battuta used to collect spices from around the world. Our cat collects botanical. अब जैसे हमारे जो दिल्ली 6 बोटानिक है, उसमें सिनेमन, कार्डमम, फेनल है, स्टॉकहोम इन्फ्यूजन में पीच एंड ऑरेंज है, तो ये बटूटा हमारी ट्रैवलिंग कैट है। चलिए थोड़ा बिजनेस के नंबर्स पे आ जाते हैं। तो माल कितने का हम लोग बेच ले रहे हैं सालाना? हमने अभी अप्रैल में ही लॉन्च अच्छा, किया है। इसी साल अप्रैल। तो पिछले 6 महीने में कितना बेचा है हमने? 32 लाख रुपए की सेल करी है। अप्रैल में हमने 5 लाख किया, मई में हमने 4 लाख किया, जून में हमने 2 लाख किया, जुलाई में हमने 6 लाख किया, अगस्त में हमने 5 लाख किया, सितंबर में हमने 6 लाख किया, अक्टूबर वाज अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख। बट ये तो सब आपने प्लेसमेंट करवाई होगी ना मोस्टली? और नंबर मोटा मोटा वही 5-6 के ट्यून में ही रह रहा है। इसके पीछे का रीजन? पहला प्लेसमेंट जो हमारा हुआ था वो इट जस्ट वेंट इनटू द प्लेसमेंट। उसके बाद हमारी वेबसाइट लाइव हुई विच वाज इन मई। अभी 32 लाख में वेबसाइट ऑफलाइन कितना है और वेबसाइट कितना है? 30% इज ऑनलाइन, 70% ऑफलाइन। लास्ट मंथ कितनी टर्शरी हुई? जस्ट मॉडर्न बाजार मेरी टर्शरी वाज 71 बॉटल्स। 1299 वाली बड़ी बॉटल। तो ये तो बहुत कम है, राइट? यस, हमने अभी कुछ मार्केटिंग नहीं करी है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये स्टोर से अपने आप उठी है। कोई प्रमोटर नहीं रखा है? कुछ भी नहीं है नो अभी तक। प्रमोटर्स एज ऑफ नाउ। कि ऑनलाइन भी सेल्स जो हो रहा बिना मार्केटिंग नहीं, हो रहा है? ऑनलाइन हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे बहुत छोटा बजट डालना शुरू करा। कितना बजट डाल के कितने का सेल किया है? 1 लाख रुपए महीने की ऑनलाइन मार्केटिंग पे हमें लगभग 1.5 लाख रुपए के ऑर्डर आ रहे हैं। अभी तो जा रहे होंगे ना पैसे, अभी आ थोड़ी रहे हो। नहीं, अभी तो जा ही रहे हैं। कितने जा रहे हैं? टोटल बर्न इज एवरेजिंग बिटवीन 5.5 लाख to 6 लाख। वो आप 5 लाख की सेल, 5 लाख का बर्न। जी। आपका ग्रोस मार्जिन कितना है? या रिटेल हॉरिका अगर मैं कहूँ तो 65%। इन ऑनलाइन बिजनेस ग्रॉस मार्जिन इज 80%। हमने इसका ग्रॉस मार्जिन ऑन पर्पस कम रखा हुआ है। प्राइसिंग हमने 1299 पे रखी है, हालांकि हमारा एक कॉम्पिटिटर उसकी प्राइसिंग 1600 रुपए की है। हम भी इसकी प्राइस को इंक्रीज करेंगे। आपने कोई फंडिंग रेज कर रखी है अभी? जी, हमने एक राउंड किया था एंजल्स के साथ। पर हमें भी मिला दो ऐसे एंजल्स से जो 5 लाख की सेल पे 24 करोड़ की वैल्यूएशन देते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट हमने जब जनवरी में हमने एक सॉफ्ट लॉन्च किया था एंड 3 महीने हमने इस प्रोडक्ट को मिक्सोलॉजिस्ट, शेफ्स, लोगों को स्कैटर किया था कि इसका फीडबैक दो। उस फीडबैक के बेसिस पे हमने उनके पास हम गए और हमने हमारे पास इनका नेटवर्क कि हमारे पास ऑर्डर्स कितने ऑलरेडी आ चुके थे। कितना कैपिटल दिया उन्होंने? 85 लाख रुपीस वी हैव रेज्ड फ्रॉम देम। बस CCDs हमने रेज किए थे। फ्लोर इज एट 19.2, कैप इज एट 24। एंड फर्स्ट राउंड आपने CCD क्यों रेस किया? आप ये राउंड ही रेस कर लेते हैं।
एग्री था। इससे पहले एक फ्रेंड्स एंड फैमिली का राउंड और हमने किया था जून 2023 में। अच्छा, उसमें कितना रेस किया था? 25 लाख रुपए एट 5 CR वैल्यूएशन। अभी गले में कितना पैसा है, बैंक अकाउंट में कितना कैश है? लगभग 3 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट में है एंड 18 लाख रुपीज एज रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स। फाइट हो रही है ना थोड़ी सी हम दोनों की? नहीं आप दोनों की बिजनेस में डेली धंधे में। मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो ट्रेन तो प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है, क्योंकि अब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से रिपीट ऑर्डर आ रहा है, कस्टमर्स भी रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं। तो हमारा प्लान ये है कि फंडिंग आई तो आई, वरना अपना बर्न कम करते जाएंगे और जितनी सेल हो रही है उससे चलाते जाएंगे। फंडिंग तो अब नहीं आने का थोड़ा ड्राई अप लग रहा है ना कि फंडिंग ऐसा नहीं है हमारे पास अभी भी। आई नो यहाँ पे जो आता है बोलता है, पर लेकिन सॉफ्ट कमिटमेंट्स हमारे पास भी हैं। जो आता है वो बताता है। आई नो आप इसको लाइटली लेते और हो। अब तो वैसे भी सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हैं। हमने वीसी से ही बात करी तो उन्होंने बोला कि दैट आप मिनिमम 50 लाख की सेल करो, एंड हम दोनों ने जो शक्ल देखी बोला 50 लाख की सेल कर रहे हो तो अभी खुद ही चला लेते यार। मान लेते हैं आपके पास पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी, ये बड़ा बिजनेस कैसे बनाओगे? होरेका में हमें टीम ऑफ मिक्सोलॉजिस्ट बना के हमें इसको प्रमोट करना है। आज हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं कि सर मैं 100 रेस्टोरेंट्स में 3 दिन में रखवा दूंगा, एक मिक्सोलॉजिस्ट की टीम हायर करो, ताकि कि हमें और लोगों को ये पिलानी है। हम जितने लोगों को इसको पिलाएंगे उतना ये ग्रो करेगा। तो ईशान, आमिर खान जी, मेरे को बहुत सही लगा, आपके डिजाइन बहुत कूल है और दोनों का भी अलग बिजनेस चल भी रहा है। दिस बिकम्स लाइक अ गुड बिजनेस टू ट्राई आउट। मुझे लग रहा है कि ये कैटेगरी क्रिएशन है और बहुत पैसा लगेगा और किस जगह जाके फॉल करेगा। बट आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग फाउंडर्स हो यार, मजा आएगा आप लोगों के साथ काम करने में। तो मैं इस बिजनेस में तो नहीं, अगले किसी भी बिजनेस में आप करोगे तो बात करना। मैं अनफॉर्चुनेटली अभी आउट हूँ। आई थिंक दिस कैटेगरी डेफिनेटली अगले 20 साल में एक्सप्लोर करने वाली है, एंड आपकी जो ब्रांडिंग पोजिशनिंग है मुझे वो बहुत अच्छी लगी। बट इसमें मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक आपका गो टू मार्केट फॉर अ 5 लाख पर मंथ बिजनेस थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। दी ओनली टाइम जब लोगों को ऐसा कूल चीज चाहिए होता है सोशल ड्रिंकिंग। ये घर वाले रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट बनाने में आपने बहुत जल्दी कर दी। मुझे डाउट यहाँ आ रहा है कि आप पेशेंट नहीं है इनफ टू बिल्ड अ कैटेगरी क्रिएशन वाला बिजनेस। दैट्स व्हाई आई एम आउट, एंड आई थिंक आपको 24 करोड़ की वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं रेस करना चाहिए, बिकॉज आप उतने ही इम्पेशेंट होते जाएंगे। आपका प्रोडक्ट का जो आज मार्केट के साथ फिट है थोड़ा अर्ली स्टेज, पर दैट सेट 6 महीने हुए हैं, इट्स टू अर्ली टू शेयर दैट आउटकम। क्योंकि कई सारे होटल्स आपको कह रहे हैं ट्राई करने के लिए, हम भी आपको ट्राई करेंगे, पर क्योंकि मुझे लगता है कि आज आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठ नहीं पा रहा अभी, उस कारण से आज मैं आउट होऊंगा। हालांकि काफ़ी कम टाइम हुआ है बिजनेस को, बट अगर पिछले 7 महीने की भी नंबर्स लेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर्स चल रहे हैं। प्रोडक्ट का जो डिमांड है शायद वो कहीं फिट इन नहीं हो रहा है, उस रीज़न से मैं आउट रहना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ये मार्केट एक्चुअली बहुत छोटी है, आप बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं इस मार्केट को। इंडियन कंज्यूमर ने अभी कंज्यूम करना शुरू किया है पिछले 5, 10, 15 साल। अभी उन्हें चाहिए फुल इंडल्जेंस। जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर आपके पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज हो तो आप क्या करोगे, और अगर हमारा सिर्फ आंसर ये है कि हम सैम्पलिंग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमने अपना वो जैसे कैमरा का एपर्चर होता है ना, वो भी हमारा एपर्चर बहुत नैरो है, थोड़ा एपर्चर को बड़ा करना पड़ेगा जी, पर शायद उसके लिए हमें अपने प्रोडक्ट को भी इवॉल्व करना पड़ेगा। टुडे गाइस आई एम आउट। थैंक यू, मेनी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। इंडिया में बिटवीन 2005 और 2022 में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन मेन एंड women have come down, but consumption has increased. So people who are drinking, they are consuming more. But if you look at government data, the number went from 32% to 22%. As you know, Aman said that both of us founders, he thought we were very smart. When smart, talented people जब वो कैटेगरी में जाते हैं तो कुछ सोच समझ के जाते हैं, उन्हें कुछ दिख रहा होता है तभी जाते हैं, दबन नहीं जाते हैं ना।
हेलो, आई एम साहिबा एंड वेलकम टू आस्क द शार्क। आज के हमारे शार्क हैं अजहर इकबाल, द को फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ इनशॉट। बहुत लोगों ने आपके लिए क्वेश्चन भेजे हैं। जी जरूर बताएं। तो ये है धिति, हैदराबाद से, 21 साल की हैं। लिखती हैं, हाय अजहर, आजकल सोशल मीडिया पे इतने न्यूज़ पेजेस बन गए हैं, सभी न्यूज़ फीड प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। ऐसे कम्पिटिटिव स्पेस में इनशॉट्स कैसे स्टैंड आउट करता है और ऑथेंटिसिटी कैसे मेंटेन करता है? थैंक यू धीति ये क्वेश्चन पूछने के लिए। इसके 2 पार्ट्स हैं, मैं दोनों पार्ट्स को 1 बाय 1 आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अगर हम न्यूज़ कंज्यूमर्स को ले लेते हैं, जितने भी ब्रॉडली लेते हैं, तो 2 पार्ट्स में हो जाएंगे। कुछ एक्टिव कंज्यूमर्स ऑफ न्यूज़ होंगे, कुछ पैसिव कंज्यूमर्स ऑफ न्यूज़। जो बेसिकली सोशल मीडिया से कंज्यूम करते हैं वो पैसिव कंज्यूमर्स ऑफ न्यूज़ होंगे, जिनको एक आध टिट्स बिट्स मिल जाता है, जो ब्रॉडर हेडलाइंस मिल जाता है वो। तो वो एनीवे हमारे टारगेट ऑडियंस कभी से नहीं रहे। देयर आर पीपल जो एक्टिवली न्यूज़ सीक कर रहे हैं, जिनको चाहिए न्यूज़, जो पढ़ना चाहते हैं न्यूज़, हम उन टारगेट ऑडियंस को कहीं ना कहीं अटैक कर रहे हैं। तो अब उनमें हमारा डिफरेंशिएशन है कि हम शॉर्ट में देते हैं ताकि आप इजीली कंज्यूम कर पाओ। और सेकेंडली, जहाँ तक हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं, तो वी आर नॉट अ डायरेक्ट, मतलब क्या कहते हैं, न्यूज़ सोर्स एज सच। हम हमेशा अपना न्यूज़ जो है सारे रेप्यूटेड मीडिया पब्लिकेशंस ऑफ द कंट्री है, उनसे कलेक्ट करते हैं, उनको समराइज करके पब्लिश करते हैं। तो अल्टीमेटली वी रिलाई ऑन द ट्रस्ट ऑफ द लार्जर पब्लिकेशंस जो कंट्री में। थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट सो ब्यूटिफुली एंड थैंक यू धिति दैट आपने हमें ये क्वेश्चन भेजा एंड आई होप आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिला हो। आई विल सी यू अगेन ऑन आस्क द शार्क विद अ न्यू शार्क एंड अ न्यू क्वेश्चन।